तो न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान पर एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि अमित शाह देश के सामने सच्चाई लेकर आए हैं। ये बात जनता को जाननी चाहिए। माननीय अमित शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमित शाह जी के लिए जितना उनको एक तरह से झूठा फंसाने की बात आई थी, और माननीय अगर गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें अमित शाह जी को खुद को वहाँ के प्रशासन ने मोदी जी को लेकर के अगर परेशान करने की बात की, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। कांग्रेस को इससे माफ़ी मांगना चाहिए और ऐसे हथकंडों से बाज आना चाहिए। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस हमेशा इस तरह के तरीकों लगा करके, क्योंकि अतीत के प्रश्नों को अगर हम देखेंगे तो कदम कदम पे ऐसे ही व्यवहार कांग्रेस के लोगों के साथ दिखाई देता है। मैं माननीय अमित शाह जी के इस वक्तव्य के आधार पर कि उनका साहस है कि उन्हें सत्य को सबके सामने लाएं। अब देश का फर्ज बनता है कि वो सच्चाई भी जाने और किए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कराएं। इधर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने कहा कि राहुल गांधी अंगुली काटकर शहीद हो जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में पीएम मोदी और अमित शाह को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई थी। सच अब सबको पता है। के शहीद होना चाहता है। राहुल गांधी चोरी करके शहीद होना चाहते हैं, कानून की अवमानना करके शहीद होना चाहते हैं, कानून के रास्ते पर नहीं चलना चाहते और बदनामी मोदी और अमित शाह के माथे पर पड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पड़ना चाहते हैं। आज अमित शाह जी ने उनको सही याद दिलाया है कि किसी एक जमाना था जब वो सीबीआई का दुरुपयोग वो कर रहे थे और मोदी और अमित शाह को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और अमित शाह को फंसाने की क्या बात है, तो उनको उठा के तो जेल में डाल दिया, एक तरीके से उनका प्रदेश बदल कर दिया और उस सब झंझावतों से हम लोग निकल के बाहर आए हैं। और बाहर आके जनता के बीच में जाके हमने जिन मुद्दों पे जनता के बीच में जाना चाहिए उन मुद्दों पे जनता के बीच में गए। अमित शाह इस मुद्दे पे जनता के बीच में नहीं गए कि मुझको फर्जी केस में जेल में बंद किया गया, उसके लिए उन्होंने। और न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खुलासे पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का भी बयान सामने आया है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यूपीए सरकार में कभी भी दबाव की राजनीति नहीं हुई है, जो घटनाक्रम घटा उसी पर कार्रवाई हुई। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। सच बात तो ये है कि कभी भी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में किसी भी नेता या किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई दबाव की राजनीति नहीं की गई है। वही कार्रवाई की गई है जो घटनाक्रम घटे थे। उस समय जो भी कांड हुए थे गुजरात में, और जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ ही कार्रवाई हुई थी। और जो धर्म की बात करते हैं, धर्म की राजनीति तो ये लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। भारतीय संविधान में जो प्रदत्त है, हमेशा सभी की भावनाओं के सम्मान करने की बात कही कि सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए। सबको साथ में लेके चलने की जिम्मेदारी जो भी सत्तासीन लोग हैं भारत सरकार की है, प्रदेश सरकारों की है कि सबको सर्वधर्म समभाव के साथ लेकर चले और उनको भी सभी योजनाओं का लाभ भी मिले, आपसी कोई बेमनस्ता नहीं हो। ये हमारे भारतीय संविधान में जो कानून है उसके अनुरूप चलने की और चलाने की जिम्मेदारी प्रदेश। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उन्हें परेशान किया। हिम्मत कोठारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की परंपरा है कि वो जब सत्ता में रहते हैं तब विरोधियों को निशाना बनाते हैं। अमित शाह जी जब गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे तब ये निश्चित रूप से उनको दबाव आया होगा, क्योंकि वो गृह मंत्री आज केंद्र के, वो कोई भी बात अगर कह रहे हैं तो जिम्मेदारी से कह रहे होंगे। और इस प्रकार का राजनीतिक दबाव या तो राहुल गांधी की सांसदीय खत्म होने पर कांग्रेस अब सड़क पर उतरने जा रही है। कांग्रेस कल जिला मुख्यालय में लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च भी निकालेगी। जिले के ऐतिहासिक स्मारकों पर कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च होगा और उसके साथ ही कांग्रेस कल सभी जिलों में शाम में मशाल जुलूस भी निकालने वाली है। मशाल जुलूस निकालने से पहले सभी जिलों में मंत्री, सांसद और विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर पूरे देश में 30 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह करेगी। राजधानी रायपुर का जिक्र करेंगे। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम परिसर में आयोजित हनुमान चालीसा महापाठ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस अवसर पर राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, बीजेपी सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, शदानी दरबार के पीठाधीश्वर महंत युधिष्ठिर लाल मौजूद रहे।
हनुमान चालीसा महापाठ कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपस्थित सभी हनुमान भक्तों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। उससे बड़ा कोई योगी नहीं, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा कोई बलशाली नहीं। ऐसा चरित्र शायद कभी हमारे वेदों में, पुराणों में और किसी ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा जो हनुमान जी के चरित्र है। उसके बारे में पंडित विजय शंकर मेहता जी जैसे जो निरंतर साधना में रत हैं, ऐसे ही व्यक्ति उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। पंडित मंतराम सुंदर दास जी हैं, इनके मुखारबिन से हमने भी अनेक बार रामायण के बारे में। इधर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना जाहिर की है। बारिश के अलर्ट के बीच रायपुर, दुर्ग, जशपुर और मुंगेली जिले में मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा गया। तेज हवाओं के साथ तीनों जिलों में बारिश हुई है। बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना। मुंगेली में तेज हवा आंधी के साथ बारिश हुई और इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही। दुर्ग की भी यही स्थिति थी, जिसके कारण रामनवमी के आयोजन में भी खलल पड़ गया। 4 तस्वीरें 4 अलग अलग जिलों की आपकी टीवी स्क्रीन पर। और स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में दुर्ग का जलवा देखने को मिल रहा है। दुर्ग की आकर्षी कश्यप ने अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। जापान की खिलाड़ी एन निदेरा को सीधे सेटों में उन्होंने हरा दिया है। आकर्षी कश्यप को 21-13, 21-8 से जीत हासिल हुई है। और वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को ने ग्रामीण इलाकों में स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बाल्को के कर्मचारी और स्थानीय समुदाय के लोगों ने दोनों गांव में चेक डैम की सफाई की है और इस सफाई अभियान में 50 से ज्यादा बाल्को कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। 2016 में बाल्को की ओर से बनाए गए चेक डैम में गाद जमा हो गया था और इससे चेक डैम की क्षमता घट गई थी। अब चेक डैम की सफाई से करीब 100 किसानों को इसका फायदा होगा। इस चेक डैम के अलावा बाल्को कई अन्य संरचनाओं को आने वाले महीनों में नवीनीकरण करने की योजना बना रहा है। स्थानीय समुदाय के लिए सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों में मदद करते हुए बाल्को ने अब तक इस इलाके में 150 से ज्यादा जल संरचनाएं जैसे चेक डैम, कृषि तालाब, सामुदायिक तालाब आदि विकसित किए हैं। चेक डैम के नवीनीकरण के अलावा बाल्को विश्व जल दिवस के अवसर पर स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देकर जल सप्ताह भी मना रहा है। और खबर दिन भर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।